मेरे पास एक क्लाइंट आया तो मैंने लड़ाई झगड़े का उसका कोई केस हो गया, उस पे जनाब एफआईआर हो गई, तो वो हमारे पास ज़मानत के लिए आया। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? कहता है सर मैं चोर हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बंदा अपना कोई बिज़नेस बताता है कि मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ। तो वो अपना उसने पेशा बताया मैं चोर हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मैंने पूछा उससे कि चोरी यानी क्यों करते हो? आपको पता है कि अगर आप पकड़े गए, किसी ने देख लिया, ज़िल्लत होगी। पता है उसने क्या कहा? वो कहता है सर ये जिस तरह एडिक्शन होती है ना, नशा हो जाता है बंदे को, ये उस तरह की कैफियत हो जाती है हमारी, चीज़ें चुराना, चुरा के फिर बच के जब निकल जाना और कामयाब हो जाना, तो इसका एक अलग ही नशा है। तो ये भी नशे की एक नई किस्म मैंने देखी। अब वो कहता है कि इस हद तक चोरियां करता हूँ मैं कि अपने वाले साहब की भी चोरी कर देता हूँ। साइकिल के ऊपर वाले साहब बैठे जा रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, तो घर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने उनकी जेब काट ली, जेब से पैसे निकाल लिए। तो एडिक्शन है भाई, ये भी चोरों की भी एक एडिक्शन है। मार खाते हैं, पटाई होती है, इनके बड़े मामलात होते हैं, इन पे बाज़ दफ़ा एफआईआर्स होती हैं, लेकिन ये अपने नशे में मस्त रहते हैं। वो कहते हैं इसका भी एक मज़ा है कि चोरी कामयाब होती है तो हम बड़े खुश होते हैं कि फिर जब कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है, शिकार कह लें कि शिकार नज़र आता है ना कि फ़लाँ शिकार है तो ये तो कर सकता हूँ मैं, तो फिर कहते हैं रहा ही नहीं जाता। जैसे नशा करने वाला बंदा नशे के बगैर नहीं ना रह सकता, इस तरह कहते हैं हमारे जिस्म में कुछ कुछ वो उलझन सी होती है हमें कि ये काम क्यों ना करूँ मैं, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो वो फिर हम कोई टाइम बना के शाम के टाइम जो भी मुनासिब टाइम हो तो वो चीज़ चुरा लेते हैं। बहरहाल चोरी का भी एक नशा था और वो चोरी कर रहा था। तो आपने ऐसा कोई बंदा हो जिसकी रिप्यूट अच्छी ना हो, कभी उसने पहले चोरी की हो ना, तो आप उससे थोड़े से मुहतात हो जाएं कि मुझे आज पता चला कि एडिक्शन भी होती है चोरी की। तो एडिक्ट है उसने, कभी ना कभी फिर वो हाथ साफ करने ही हैं। तो आपने अच्छा वो टेंशन में था, कहता है सर जी परेशानी बड़ी है। मैंने कहा क्या परेशानी है आपको? कहता है मेरी कुर्बानी का था ज़हन कि मैं कुर्बानी करूं इस ईद पे, लेकिन मैंने तो नाखून काट लिए। अब मैंने नाखून काट लिए तो क्या हो गया? आप चोर हो, तो चोर बंदे को देखो टेंशन पड़ी हुई है कि नाखून क्यों काट लिए, मुझे तो कुर्बानी करने के बाद काटने थे। ये सेंस नहीं, ये दिमाग नहीं काम करता। और ये उस चोर की बात नहीं कर रहा, एक चोर की नहीं, सारे बड़े बड़े हरामखोर जितने भी हैं जो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे रिश्वतें ले रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर, ये भी डाकू हैं। चोर तो छोटा लफ्ज़ है। तो इनको बड़ी टेंशन होती है, जानवर बढ़ा लेना है तो इतने बकरे लेने हैं तो उतने लेने हैं। तो ये समझ नहीं आती कि हराम से बचना है, कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह ताला को कुर्बानी के ये जो अय्याम है ना, तो इनके अंदर जो फेवरेट तरीन अल्लाह ताला को इबादत, पसंदीदा तरीन इबादत है ना, जो अल्लाह ताला को अमल पसंद आता है, वो कुर्बानी करना है। तो कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए, अगर इस्तात रखते हैं तो मिस नहीं करनी चाहिए, कुर्बानी दें। अब कुर्बानी देना, आपने कुर्बानी दी तो ये नाखून नहीं काटे, तो ये मुस्तहब अमल है, ये अच्छा अमल है, अप्रिशिएट करते हैं कि नाखून नहीं मैंने कहा आप शेव करते हो? हाँ जी शेव तो मैं रोज़ाना करता हूँ। शेव रोज़ाना करता हूँ, नाखूनों की फ़िक्र पड़ी हुई है। तो इसी तरह आप लोग कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करनी चाहिए, लेकिन साथ अपने पेशे की तरफ भी गौर करें कि ये कुर्बानी किन पैसों से मैंने करनी है। अगर आप रिश्वतखोर अफसर हैं, रिश्वत बिला झिझक वसूल कर रहे हैं लोगों से, तो शर्म नहीं आती? सोचा नहीं कभी कि ये बकरे ले रहा हूँ तो मैं जनाब बैल ले रहा हूँ, ये किन पैसों से ले रहा हूँ? लोगों का खून निचोड़ के तो ये मैं कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करूँगा। ये बहुत सख्त, उलमा से रब्ता कर लेना चाहिए आपको, किसी मुफ्ती साहब से रब्ता कर लें कि इस किस्म की जो कमाई होती है, जो लोगों का खून निचोड़ के मैंने पैसे ढेर सारे इकट्ठे किए हुए हैं, इनको अल्लाह की राह में लगाना कैसा है सवाब की नीयत से कि मैं जनाब ये अल्लाह की राह पे कुर्बानी देता हूँ, अल्लाह की राह में ये मस्जिद में दे देता हूँ, अल्लाह की राह में मैं फ़लाँ नेक काम कर लेता हूँ। तो ये जो हराम का पैसा होता है, जिस तरह ये चोर की वो कहते हैं एडिक्शन है मुझे, मैं चोरियाँ करता हूँ तो माल इकट्ठा करता हूँ, इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन बस फ़िरऔन बने बैठे हैं, लोगों की जेबें खाली करने पे लगे हुए हैं, हर महकमे में मौजूद होते हैं ये काली भेड़ें। तो ये जो इस तरह का हराम का इतना ढेर सारा पैसा होता है, इन्हें पता है कि ये मेरे पास 2 लाख रुपया घर में पड़ा है, 10 लाख घर में जो कैश पड़ा हुआ है ना, ये हराम का है। फिर वो हराम का पैसा उठाना और वो अल्लाह को माज़ल्ला अल्लाह की राह में पेश कर देना कि अपने रब की बारगाह में, ये कैसी बेबाकी नहीं है? अल्लाह ताला
عظیم ذات ہے، وہ پاک ذات ہے، تو اس کو یہ گندی شے بندہ کیسے اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے؟ تو یہ ایک مذاق سا بن جائے گا۔ تو اللہ سے ڈریں۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ علماء سے کہ حرام مال جس کا آپ کو یقین ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، 1,00,000 روپے میرے پاس بالکل پیور حرام کا ہے، تو یہ والا پیور حرام کا جو پیسہ ہے نا، تو یہ آپ مسجد میں ثواب کی نیت سے نہیں دے سکتے، یہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا آپ کو۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، بازار لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے، ہیرو بنے ہوئے ہیں، چودھری صاحب ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، تو وہ دین کے کاموں میں بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا بظاہر حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی کہ اگر آپ وہ پیسہ اکٹھا ہی نہ کرو، حرام اکٹھا کرنا ہے تو نہ کرو، تو زیادہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، بجائے اس کے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کے، غریبوں کا خون نچوڑ کے، تو آپ جناب پیسہ اکٹھا کر کے تو اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، بہروپیے بنے ہوئے ہیں، تو باز آ جائیں۔ جس طرح یہ چور بالکل پریشان نظر آ رہا تھا، وہ میرے ناخن، ان ناخن مستحب چیز ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کرنی چاہیے، لیکن ان پہ اتنی ٹینشن ہے۔ چوری جب کرتے ہو، قرآن کی آیت ہے کہ ایک، جس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، تو یہ ناحق ہے نا چوری کرنا کسی کی، تو یہ باقاعدہ حرام ہے، اللہ کو سخت ناراض کرنے والا کام ہے۔ لوٹ مار کر رہے، رشوتیں لے رہے ہیں جناب، تو یہ رشوت خور جو بندے ہیں وہ بھی اس چور سے کم نہیں ہیں، 2 ہاتھ آگے ہیں۔ تو سوچیں اس چیز پہ۔ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں جناب میں، واہ واہ کیا بات، نئے سوٹ پہنے میں قربانی کر رہا ہوں، تو تھوڑی سی اپنے نفس کی قربانی بھی کریں، اپنی سوچ کی، خواہشات کی قربانی بھی ساتھ کریں کہ میں نے حرام سے بچنا ہے۔ اللہ کی رضا صرف بکرا ذبح کرنے میں تھوڑی ہے، بکرا ذبح کرنے میں بھی اللہ کی رضا ہے، لیکن یہ غریبوں پہ تھوڑا ہاتھ اولا کر لو، ان کے جیبیں خالی نہ کرو، پتہ نہیں کن حالات سے بیچارے گزر، رشوت کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، تو سوسائٹی تباہ ہو چکی ہے رشوت خوروں کی وجہ سے، حرام خوروں کی وجہ سے۔ عید آتی ہے تو جناب ان کے ششکے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ جناب ہم جیسا کوئی پار سے آیا ہی نہیں،